हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं आज आपको एक सबसे अच्छी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मोटिवेशनल स्टोरी, एक पिता और उसके लड़के की। देखो, बहाना मतलब एक्सक्यूजेस आपने सुना होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं था तो मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पास ये कंडीशंस थी इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे पास पैसे नहीं था इसलिए मैं ये चीज़ कर पाया। बहुत सारे लोग इस धरती के ऊपर, मैक्सिमम 99% लोग ऐसा ही बोलते हैं कि मेरे पास भी कुछ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। ये क्या है? बहाने हैं। बट जिस इंसान को करना होता है ना, वो इन बहाने को सोचता ही नहीं है, पहली बात तो। और वही लोग होते हैं जो 1% लोगों में आ जाते हैं। तो आज की जो स्टोरी है ना दोस्तों, ये इस बहाना है ना, इसको उखाड़ फेंक देने वाली कहानी है। एक्चुअली होता क्या है, ये कहानी है हमारे माइकल जॉर्डन की, जो ये आज के टाइम पे बास्केटबॉल के प्लेयर है ना। एक्चुअली में इनको तो बास्केटबॉल का शहंशाह भी कहा जाता है। ये कहानी है इनके बचपन के दिनों की। एक्चुअली होता क्या है ना, कि इनके पापा होते हैं, इनके पापा इनको एक टी शर्ट देते हैं और बोलते हैं जा बेटा, इस टी शर्ट को $2 में बेच कर आ जा। तो एक्चुअली क्या होता है कि माइकल जॉर्डन जो होते हैं अपने पापा की बात को मानते हैं और कभी मना नहीं करते वो। तो वो जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और $2 में उस टी शर्ट को बेच कर आ जाते हैं। घर पे आते हैं, $2 अपने पापा को देते हैं। उनके पापा खुश होते हैं और बोलते हैं शाबाश बेटा। फिर वो, उनके पापा जो होते हैं, कुछ दिन बाद फिर वही टी शर्ट देते हैं और बोलते हैं कि जाओ इसको $20 में बेच कर आ जाओ। अब माइकल जॉर्डन जाते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, कुछ होता नहीं है उनसे। फिर वो सोचते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं मतलब, और उस टी शर्ट के ऊपर ना एक मिक्की माउस प्रिंट कर देते हैं। अब उन्हें पता था कि मिक्की माउस जो है वो बच्चों पसंद करते हैं इसको। तो एक बहुत अच्छा स्कूल, रईस स्कूल, मतलब बहुत अमीर अमीर बच्चों जो उसमें जाते थे पढ़ने के लिए, वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ बाहर खड़े हो जाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि अमीर अमीर बच्चे आते हैं, जिद करते हैं अपने मम्मी पापा से, तो मम्मी पापा उनकी दिला देते हैं। तो वहाँ से वो उस टी शर्ट को बेच देते हैं और $20 लेके अपने घर आते हैं और अपने पापा को दे देते हैं। उनके पापा फिर खुश होते हैं और उन्हें बोलते हैं शाबाश बेटा। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि फिर वही टी शर्ट देते हैं, उसके पापा उस माइकल जॉर्डन को टी शर्ट देते हैं और कहते हैं इसको $200 का बेच करके आओ। अब तो खुद सोचो, जो टी शर्ट शुरुआत में $2 की बिकी थी, अब उसे $200 में बेचना है तुम्हें, तो अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या करना होगा। माइकल जॉर्डन फिर दिमाग लगाते हैं और फिर सोचते हुए वो निकल जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि पास में ही एक एक्ट्रेस आने वाली हैं, उनके घर के पास में एक एक्ट्रेस आने वाली हैं। अब होता क्या है कि वो एक्ट्रेस काफ़ी सिक्योरिटी होती है, बट फ़ैन तो फ़ैन ही होता है, उसके पास पहुंच ही जाता है। वो बहुत मेहनत करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से बोल के या फिर ऐसे कुछ भी करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब वो एक्ट्रेस क्या होती है ना, उनका मासूम सा चेहरा, छोटे थे ही वो, देख के वो किसी भी तरीके से उस टी शर्ट पर उस एक्ट्रेस से क्या करवा लेते हैं, अपना उसका ऑटोग्राफ ले लेते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं। अब बस क्या था, सिग्नेचर मिलने की बात थी। सिग्नेचर मिला, वो उस टी शर्ट को लिया और चौराहे पे खड़े हो गए। अब उसकी बोली लगने लग गई। $200 तो क्या ही थे, उस टी शर्ट को उन्होंने $2000 में बेचा। और ये गाइज, ये रियल स्टोरी है उनकी और ये रियल है। आप इसको सर्च करके देखना, आपको खुद लग जाएगा पता। ठीक है, तो उसके बाद वो फिर ले जाते हैं और अपने पापा को $2000 देते हैं, $2000 देते हैं, सॉरी। उसके बाद उनके पापा खुश हो जाते हैं और कहते हैं शाबाश बेटा, तुम ज़िंदगी में जो करना चाहोगे ना वो कर लोगे। और आज सच में जो वो है, आज बास्केटबॉल के सबसे अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। तो गाइज़, इस चीज़ से बस हमें ये सीखना चाहिए ना कि हमें कभी भी, मतलब कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है तो हम ये कर लेते, ये नहीं है ये कर लेते। मतलब बहाना तो ढूंढना ही मत, हर एक चीज़ को करने की कोशिश करना। क्यों? अगर तुम करोगे ना, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट उस वक्त में तुम सोचोगे कि मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, और आपको अपने अपने रास्ते तुमको खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छी लगी हो, और आगे और सुनना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।